आपके अपने चैनल जीआईटी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के अंतर्गत हम लोगों को सीखना है अकाउंट इनवॉइस मोड। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। अकाउंट इनवॉइस मोड, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ आई। जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवॉइस मोड में आना हो तो हम अल्ट प्लस आई बटन प्रेस करते हैं। इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो अल्ट प्लस आई बटन है, इससे जो हम अकाउंट इनवॉइस मोड में भी जा सकते हैं, और अकाउंट इनवॉइस मोड में अगर हम हैं और हमको आइटम इनवॉइस मोड में जाना है तो भी हम अल्ट प्लस आई बटन का प्रयोग करेंगे। यानी एक ही बटन का प्रयोग हम दोनों कंडीशन में करते हैं, जब हमको अकाउंट इनवॉइस मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाना हो और या फिर हमें आइटम इनवॉइस मोड से अकाउंट इनवॉइस मोड में जाना हो। तो इस मोड का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जहां पर हमें सर्विसेज की इनवॉइस रिकॉर्ड करनी हो। अब सर्विसेज मेरी चाहे इनवर्ड हो या सर्विसेज आउटवर्ड, तो हमें यहाँ पर एज्यूम ये किया जा रहा है कि हमारी सर्विस इनवर्ड है, यानी हम किसी से कोई सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। उस कंडीशन में हमें जो है अकाउंट इनवॉइस मोड का प्रयोग करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने मेंटेन करना होता है। जब आप कीबोर्ड से अल्ट प्लस आई बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वाउचर दिखाई देता है, जहां पर आइटम का नाम ना लिखकर, रेट क्वांटिटी ना लिखकर सीधे पर्टिकुलर लिखा जाता है। यहाँ पर पर्टिकुलर है, रेट है, पर है और अमाउंट है। इस तरीके से हम जो है इसकी एंट्री करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ट्रांजेक्शन ले रखा है। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 रिसीव्ड ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेज। सपोज करिए हमारे यहाँ कोई बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगा है और बीएसएनएल हमको जो है 1533 रुपए का एक इनवॉइस दे रखा है, जिस पर जीएसटी अप्लीकेबल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुड्स के लिए एचएसएन कोड अप्लीकेबल होता है, सेम ऐसे सर्विसेज के लिए सैक कोड अवेलेबल होता है। तो इस जो सर्विस है, यानी सर्विस यहाँ कौन सी है, इंटरनेट चार्ज है, इसका सैक कोड है 998422। और बीएसएनएल ने हमको 1533 रुपए का एक बिल दिया ये 1 अप्रैल को। यानी मार्च के महीने में जो मेरा इंटरनेट कंज्यूम हुआ होगा उसका बिल 1 अप्रैल को बीएसएनएल ने हमको दिया, और उसका अमाउंट है 1533, और उसका ये इनवॉइस नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई गुड्स तो उपलब्ध है नहीं, इंटरनेट कोई गुड्स है नहीं, इंटरनेट बल्कि एक सर्विसेज है, इसलिए हमें इसकी एंट्री जो है अकाउंट इनवॉइस मोड में करनी होती है। तो जैसे हम टैली को ओपन करते हैं यहाँ पर, तो इस समय टैली हमारा आइटम इनवॉइस मोड में है, क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है और हमको जाना है अकाउंट इनवॉइस मोड में। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको जो है अकाउंट इनवॉइस मोड में जाना है तो कीबोर्ड से अल्ट प्लस आई बटन प्रेस करें, या आप माउस से यहाँ पर आकर क्लिक करें। आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको लिखा है अकाउंटिंग इनवॉइस। तो जैसे आप अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, ये जो है वाउचर का रूप बदल जाएगा, और जहाँ पर आइटम लिखा था वहाँ पर पर्टिकुलर आ जा रहा है। मैं रिपीट करके एक बार आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। मैंने दोबारा कीबोर्ड से अल्ट प्लस आई बटन प्रेस किया तो देखिए यह आइटम इनवॉइस मोड है। सेम ऐसे जब मैंने दोबारा अल्ट आई प्रेस कर दिया तो ये अकाउंट इनवॉइस मोड है। यानी एक ही वाउचर में दो अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो अलग अलग मोड बनाए गए हैं, जहां पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी डेट चेंज करनी होती है। तो इस ट्रांजेक्शन की डेट जो है वो 1 अप्रैल है, तो हमें कीबोर्ड से F2 बटन दबाना है डेट को चेंज करने के लिए, और यहाँ पर हम डेट चेंज करके 1 अप्रैल फिलअप करते हैं। अब यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर को मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, और कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया। और जब हमें पेस्ट करना होगा तो टैली में कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होता, टैली में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट वी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा का सारा इनवॉइस नंबर यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब पार्टी का नेम, तो यहाँ पर हम जो सर्विसेज ले रहे हैं वो बीएसएनएल से ले रहे हैं, तो हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो बीएसएनएल भी मेरे लिए एक प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बीएसएनएल हमारा सन्ड्री क्रिएटर है। अल्ट सी से हम जो उसका लेजर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे
BSNL। चूंकि यह मेरा सप्लायर है इसलिए हम इसको सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हम इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद बाकी अभी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर BSNL का जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो हम लोग भर देंगे। सपोज करिए एड्रेस उसका है वायरलेस कंपाउंड, पडरौना, कुशीनगर। और यहाँ पर उसका पैन नंबर उपलब्ध होगा तो भर देंगे। सबसे मेन यहाँ पर GST नंबर उसका भरना मैंडेटरी होता है। इस केसेस में आप देखिए क्या आपको कोई ट्रांजेक्शन में GST नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन मैंने एक GST नंबर पहले से दे रखा है। इस GST नंबर को हमने कॉपी कर लिया और वापस आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इस तरह हमने ये लेजर BSNL का क्रिएट कर लिया। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल A का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इंटरनेट चार्जेज का एक लेजर बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पर आइटम तो कुछ है नहीं, तो हमें उस सर्विस का लेजर बनाना होता है। तो सर्विस का लेजर बनाने के लिए फिर वही काम, हमें कीबोर्ड से Alt+C बटन दबाना है और यहाँ पर लेजर का नाम हम रखेंगे इंटरनेट चार्जेज। चूंकि यह बिजनेस के लिए देखा जाए तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। और यहाँ पर जो टाइप ऑफ लेजर है ये ना तो डिस्काउंट है ना तो इनवाइस की राउंडिंग के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अब ये पूछा जा रहा है इस GST एप्लीकेबल, क्या इंटरनेट चार्जेज पर GST लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, इसलिए हम इसको एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल को भी यस रखेंगे। जैसे हम यहाँ यस करेंगे हमसे डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, तो हम अगेन यहाँ पर टाइप कर देंगे इंटरनेट चार्जेज और यहाँ पर HSN/SAC कोड। चूंकि ये सर्विस है इसलिए हमें यहाँ पर इसका SAC कोड भरना है। तो क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यहाँ SAC कोड भी इसका दे रखा है 998422। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने GST का क्लासिफिकेशन इनेबल कर रखा है तो ये हमारे लिए परचेज टैक्सेबल है, इसलिए हम सबसे आखिरी में यहाँ परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इंटरनेट चार्जेज पर 18% GST लागू होता है, 18%, तो हम यहाँ पर 18% भरेंगे और इस तरह हम इस यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट भरना है, तो क्वेश्चन में आप देखिए कि टोटल जो अमाउंट है वो 1533 रुपये है। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि 1533 रुपये है ये तो इसका टोटल चार्जेज है। अब हमें ये देखना है टोटल बिल हमको जो मिला है वो 1533 रुपये का मिला है। जब हम इनवाइस को रीड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस इनवाइस में जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो 1299 रुपये है और उस पर जो सर्विस टैक्स है वो 116 रुपये 91 पैसा है। यह आपको इनवाइस देखने पर पता चलेगा, इनवाइस पर ये चीज़ें प्रिंटेड रहेंगी। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज करिए इनवाइस पर सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन अलग अलग नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपके लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पर जैसे परचेज वाउचर में आप कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस फॉर लेजर। इसे हम वाई प्रेस करके यस करेंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा हम यहाँ पर इंटर करके आगे बढ़ते हैं और इंटर करने के बाद अब यहाँ पर पूछा जाएगा इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी GST इंक्लूड करके टोटल इनवाइस का अमाउंट कितना है, तो आपको भर देना है यहाँ पर 1533 रुपये और आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक उसने इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली। तो यह इसकी बेस वैल्यू, इसको बेसिक वैल्यू भी बोलते हैं और अकाउंट के टर्म से उसे टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं। अब इसके साथ आपको लगाना है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। इस तरह आप जब इन लेजरों को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि यह 1533 रुपये का अमाउंट आ जा रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करिए कि कभी कभी इनवाइस की एंट्री करते समय आपको 1 पैसा 2 पैसे का अंतर आ सकता है, 1 पैसा 2 पैसा ज़्यादा हो सकता है, 1 पैसा 2 पैसा कम भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर पैसा
कम हो रहा है तो आपको उतना पैसा जोड़कर उस इनवॉइस के अमाउंट को पूरा करना है। इसके लिए आपको राउंड अप का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके लिए अगर राउंड अप का लेजर आपने नहीं पहले से बनाया है तो अल्ट सी बटन दबाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है राउंड अप। राउंड अप को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखा जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा इनवॉइस राउंडिंग। यहाँ पर इस लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा राउंड अप का लेजर क्रिएट करते समय। तो आप इनवॉइस राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इनवॉइस राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे नीचे की सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो नॉर्मल राउंडिंग रखना है और राउंडिंग की लिमिट 1 रखना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 0.1 पैसा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर जुड़ गया और ये इनवॉइस अब पूरा हमारा 1533 का कवर हो गया। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सर्विसेज जीएसटी में सर्विसेज की इनवॉइस की एंट्री कैसे करते हैं, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज हमने यह भी देखा कि अगर हमें इनवॉइस में टोटल अमाउंट मिल जाए तो उसकी बेसिक वैल्यू और उसके टैक्स के अमाउंट को अलग अलग कैसे करना है, यूजिंग जीएसटी फीचर्स, जीएसटी के फीचर्स का प्रयोग करके। साथ में तीसरी चीज हमने कवर की वो राउंड अप का लेजर जीएसटी में कैसे बनाते हैं ये चीजें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।